गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच है। जिंदगी राह है, चलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो। या तो आप वक्त के साथ बदलना सीख जाओ, नहीं वक्त आपको बदल देगा। मजबूरियों को मत कोसो, वक्त के साथ चलना सीखो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर जिंदगी भर रोते रहेंगे। नानक दुखिया सब संसार, उसका कारण कोई और नहीं है, क्योंकि वो वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलता रहा। जब वक्त के साथ आप अपने आप को बदलते रहोगे तो आप एडजस्ट कर पाओगे, तालमेल बिठा पाओगे। आज किसी संस्थान में आप काम करते हो, नई नई चीजें आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस संस्थान में आप रह नहीं पाएंगे, और फिर बाद में आप संस्थान की बुराइयां करने लग जाते हैं। ये संसार भी तो ऐसे ही है, वो संस्थान की तरह ही है। इस संसार के अंदर भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चुनौतियां आ रही, नए नए चैलेंज आ रहे हैं, नया सब कुछ हो रहा है। अगर उसके साथ अपने आप को तालमेल नहीं बिठाएंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, फिर आप कोसते रहेंगे मजबूरियों को। मेरे लाइफ में ये नहीं, मेरे लाइफ में वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेचर, प्रकृति सभी को मौका देती है। कोई भी चीज जो आती है समाज के अंदर, वो सभी के लिए आती है, सभी की भलाई के लिए, सभी के विकास के लिए आता है। हमें उसके साथ एडजस्ट करने की कला की मास्टरी हासिल करनी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस करना आता है। वो एनी हाउ एनी वे, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगाएंगे, वो अपने बिजनेस को चमकाएंगे, अपने धंधे को चमकाएंगे। उससे इंसान के साथ, आम इंसान के साथ क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देखो, आधुनिकता का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, विज्ञान का युग है, और हमें विज्ञान को लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लोग दुरुपयोग भी करने में लगे हुए हैं। आज हर इंसान के जीवन में एक शिक्षा का, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन काफी सारे लोग उससे वंचित हैं। क्योंकि आज हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे गांव कस्बे ऐसे हैं जहां पे अभी शिक्षा पहुंच से बहुत दूर है। वहां छोटे छोटे स्कूल तो हैं, 5वीं 6ठी क्लास तक तो बच्चे पढ़ सकते हैं, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना पड़ता है। मैं बहुत सारे गांव से ऐसे परिचित हूं, क्योंकि उनको नई नई चीजों से वंचित रखा जाता, नई टेक्नोलॉजी से वंचित रखा जाता। बड़े बड़े शहरों में तो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, उससे क्या होता, जो हमारे गांव शहर कस्बे, उनका लोगों के साथ, जो आधुनिकता के साथ आगे, उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिस वजह से वहां पे समस्याएं पैदा होती हैं और समाज में एक बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती, सभी के साथ तालमेल होना चाहिए। देश के हर नागरिक तक जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी नया नया आविष्कार होते हैं, वहां पहुंचने चाहिए। एनी हाउ एनी वे, तभी जाकर के वो लाइफ में तालमेल बिठा पाएंगे। और वक्त के साथ हम बदलना नहीं सीखेंगे तो वक्त हमें अपने आप बदल देगा। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। आपको क्या बनना है, आपको निर्धारित करना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए नए जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं, क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। एजुकेशन के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। जो लोग आधुनिकता के साथ अपने जीवन बदलाव लाते हैं, उनका जीवन आधुनिक तरीके से, खुशहाली आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे आपकी कंफर्ट लाइफ आपको डिस्कंफर्ट भी बना रही है। जैसे बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है, जिससे लाइफ में कंफर्ट तो पैदा हो रहा है, आरामदायक जिंदगी तो हो रही है, लेकिन उसके हम आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो क्रियाशील है, जो एक्शन ओरिएंटेड है, वो कम हो जाता है। जिस वजह से क्या, हमारा शरीर जब चलायमान नहीं रहेगा तो होगा क्या, हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बहता पानी रमता जोगी, कहते पानी बहते रहने से उसकी खूबसूरती होती है, नहीं तो सड़न पैदा हो जाती है। और इंसान भी जब बहता रहता है, पानी तरह चलता रहता है, कर्मयोगी रहता है, कर्मशील होता है, तो उसके जीवन में खुशहाली, आनंद, एक्साइटमेंट आता है। आपने नई टेक्नोलॉजी को अपना करके अगर अपने जीवन में उससे बदलाव नहीं ला पाए तो वो टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान नहीं, आपके लिए अभिशाप हो जाता है। इसलिए जीवन में नई नई चीजें आती हैं, उनसे हमें सीखना है, उनको अपनाना है, उसके साथ तालमेल बिठाना है, और लोगों के लाइफ में उससे सकारात्मक बदलाव लाना है। लोगों के लाइफ में उससे आप पॉजिटिविटी लाना है, उनके जीवन में बदलाव का माध्यम बनना, ना कि उनके लाइफ में मुसीबत परेशानी का कारण बनना। आप देखिए ना, बदलाव से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रोडक्ट तो बना रही हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला करके आप किसको सेल कर रहे हैं, उनको जिनकी जरूरत है या नहीं है। तो हमें हर प्रोडक्ट को उनके उपयोगी बनाना है, जिसको जरूरत है उसी तक वो चीज पहुंचाना, सबको नहीं।
सभी को नहीं, नहीं तो भेड़ चाल में हो जाएगा। जिसको जरूरत नहीं वो भी खरीद लेगा, फिर वो कर्जे के दलदल में ऐसा बह जाएगा वो कभी निकल नहीं पाएगा। बहुत देखो ना आजकल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक हैं, ईएमआई इसमें आपको बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो। प्राइवेट बैंक आपको लोन देते हैं अननेसेसरी, जिसकी आप जो आप ले लो हो सकता है एक बार आपने फिर पीछे पड़ जाता है, फिर आप दलदल में ऐसे घुसते चले जाते हैं, कर्जे निकल नहीं पाते हैं, लोन पे लोन लोन पे लोन, और पूरा जीवन आप कर्जे मुसीबत के साथ जीते रहते हैं। आपका काम एक मोबाइल से चल रहा है, एक छोटे मोबाइल से चल, इससे भी, लेकिन आपको आईफोन चाहिए, आपको नए नए लॉन्च वाले मोबाइल चाहिए, तो वो आपको ठीक है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, लेकिन जरूरत के हिसाब से। क्या आपको उसकी जरूरत है या नहीं है? आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया, आपका काम 10,000 20,000 के मोबाइल से भी चल रहा था, तो आपके ऊपर जो ये कर्जा हो गया, आपका पैसा है जरूर लीजिए, लेकिन सोच समझ के। इसलिए कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिकता, बुद्धिमत्ता, एक नई जबरदस्त टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से समाज में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो हमें सीखना, लर्निंग करना, और उससे अपने जीवन में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं हमें सोचना है। क्योंकि हमें भी अगर उसके साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, जिन लोगों को वो टेक्नोलॉजी आती है उसके माध्यम से वो हमारे ऊपर रूल आउट करेंगे, हमारे पर शासन करें। आज हर क्षेत्र में यही हो रहा है। इसलिए वक्त के साथ बदलना सीखो, जिंदगी राह है चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, मुसीबतों को मत कोसो, जीवन में आगे बढ़ना सीखो। मुसीबतों को कोसना नहीं है, आगे बढ़ना है। नई नई चीजें आती है वो सीखने में दिक्कत होती है, चैलेंज आता है। हम नया जूता खरीदते हैं, हम पहनते, थोड़ा सा दिक्कत डिस्कंफर्ट होता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा पैर वहां एडजस्ट होता है। तो लाइफ में भी जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आती हैं, उनको लर्निंग करने में, सीखने में हो सकता है 2-4 दिन थोड़ा सा चैलेंज आए, पर धीरे धीरे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। तो लाइफ में भी तो यही हो रहा है, लाइफ के भी एक्सपर्ट बनना, मास्टर बनना। जीवन में 2-4 दिन उतार चढ़ाव आएंगे, पर इसके बाद भी वो चैलेंज, जो दिक्कतें हैं, उनसे लड़ना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। जीवन जो मिला है इस बार, इस जीवन को भरपूर तरीके से जीना है, क्योंकि आपके जीवन में एक चीज निश्चित है, वो मृत्यु तो निश्चित है, वो जरूर आएगी, हर इंसान को आएगी, हर घर में आएगी, हर परिवार में आएगी। हो सकता है वहां जन्म ना हो, बहुत सारे परिवार होते हैं वहां जन्म नहीं होता। जन्म होने का मतलब कोई है वो नई पीढ़ी को जन्म नहीं देते हैं, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी आनी है। जो चीज निश्चित है, तो निश्चित को एक जबरदस्त तरीके से जीने की कला की मास्टरी हासिल करके ऐसा बना दीजिए, आप भी अजर हो जाएं, अमर हो जाएं, आपको अपने आप पे गर्व हो, प्राउड हो। जो मृत्यु निश्चित है, तो निश्चित चीज के लिए शोक क्यों, विलाप क्यों, पीड़ा क्यों? आप खुशहाली, एक्साइटमेंट के साथ जीवन जीना है। जिस घर में मृत्यु होती है, तो वहां पे हमें उनको विलाप, पीड़ा, दुखी का माहौल प्रोवाइड नहीं करना है। उस घर में हमें क्या करना है? उनके सपने थे, जो चला गया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देनी है। अगर वो जाने वाला अंतिम मुकाम पे है, तो उसको इंस्पायर वाले कुछ ऐसी चीजें, ऐसे विचार उनको वहां पे आसपास पेश करो, जिससे उसकी मौत भी उसके लिए आहा एक उपहार बन जाए, खुशहाली से चला जाए, जैसे प्रमोशन करके जा रहा है। इसलिए जी वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त तो आपको बदल ही देगा। तो अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो। आपकी लाइफ में नई नई चुनौतियां आएंगे, नए नए चैलेंज आएंगे, आप नए नए एक्सपेंस आएंगे। महंगाई तो हर साल बढ़ेगी बढ़ेगी, उसको रोक नहीं सकते। तो महंगाई के साथ अपनी इनकम को बढ़ाना सीखो। आपकी लाइफ में नई नई चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से लड़ना सीखो, उनसे कैसे फाइट पाना है, उनसे कैसे किनारा करना है। और ऐसा भी नहीं कोई भी आपका फायदा उठा ले, आप इतने शरीफ भी मत बनो, कोई भी आके आपका दुरुपयोग ना कर पाए, कोई आपका फायदा ना उठा पाए। तो अपने आप लोगों के लिए संघर्ष के साथ आगे बढ़ना सीखो, लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखो। जैसे के साथ टिक-पोट है, अगर गलत है तो गलत इंसान से किनारा कर लो, उसके साथ ज्यादा समय मत बिताओ। नहीं, आप भी जैसी संगति वैसी रंगति, आपको चढ़ जाएगा। गलत लोगों से दूर हो जाओ, उनसे दुनिया बना लो, उनसे किनारा कर लो, नहीं तो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। हमें संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आपने पुराने टाइम में जैसी संगति वैसी रंगति, तो वक्त के साथ बदलना सीखो। हमें मुसीबत परेशानियों में अगर नहीं पड़ना है, दिक्कतों से नहीं जूझना है, नहीं उसमें फंसे रहना है, तो आपको आधुनिकता के साथ, अपनी समझदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, अच्छी संगति के साथ अच्छे संस्कार अपनाने हैं जीवन में, और अपनी बुनियाद को मजबूत करना, स्ट्रोंग करोगे तो आपका जीवन खुशहाली से, आनंद से, एक्साइटमेंट से गुजरेगा। आपको वही देखना है जो आपके काम का हो, आपको वही सुनना है जो आपके काम का है, आपको वही पढ़ना है जो आपके काम का हो, आपको वही उसी संगत, उसी माहौल में रहना है जो आपके काम का है, आपको उसी
वातावरण से तालमेल बिठाना है। जो आपके काम का है, जो आपके काम का नहीं, उसको त्याग देना है हमें, क्योंकि अच्छाई बुराइयां जब से ये सृष्टि बनी तब से रहा है। आपको किसके साथ रहना, अच्छाइयों के साथ रहना है, बुराइयों के साथ रहना है, ये आपको देखना है। आपको किसके साथ तालमेल बिठाना है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं, आपके कर्मा ही आपके जीवन को डिसाइड करते हैं। आपके जो संस्कार कैसे हैं, सुख दुख आपके जीवन में आता है आपके संस्कारों से। संस्कार जो सम आपके जीवन में समता लाते हैं, आपके जीवन में क्या लाते हैं, एक खुशहाली लाते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं, वो आपके संस्कार हैं। आपके अच्छे संस्कार, आपके बुरे संस्कार ही आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनते हैं। आज आपके जीवन में दुख परेशानी का समय चल रहा है तो उसकी वजह कोई और नहीं था, आपने दुख परेशानी के संस्कारों को अपनाया है। आज आपके जीवन में खुशहाली, एक्साइटमेंट है, आनंद से रह रहे हैं, तो आपने अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाया था। आप अच्छे रास्ते में चल रहे थे, आपकी यात्रा अच्छी है। आप गलत रास्ते में चल रहे थे, आपकी यात्रा गलत थी। ये तो सिंपल सी बात है, साधारण। इसको तो एक छोटा बच्चा भी समझता है, तो आप क्यों नहीं समझते हैं। आज देखिए, जिधर देखिए, कोई 40 साल का, कोई 50 साल, कोई 60 70 साल, 80 90, हर इंसान किसी ना किसी वजह से दुखी परेशानी का यापन का जीवन जी रहा है। आप जिधर भी जाइए देखिए, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लोग दुखी परेशान नजर आते हैं। उसका कारण कोई और नहीं, खुद ही होते हैं। जब जागो तभी सवेरा, अभी से जब जागो तभी सवेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा वक्त कभी आने वाला नहीं। आपको खुद अपने वक्त को अच्छा बनाना पड़ेगा। किसी से उम्मीद करना बेवकूफी भरी बातें हैं। जिससे भी उम्मीद करते हो वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप बेवकूफ बने रहो, आप रूढ़ी बने रहो, आप कूप मंडूक बने रहो, तभी उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। वो आपका भला नहीं करेंगे, वो अपना भला करेंगे। इतना ज्यादा बहुत बड़ा उनको क्या है ना, बुद्धिजीवी नहीं हुए हैं, इतना सेल्फ रियलाइजेशन उनको नहीं हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है कि वो आपकी भलाई के लिए कार्य करें। हाँ, कुछ लोग करते हैं, जरूर करते। समाज में अच्छाई ज्यादा है, समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, जिस वजह से हमारा समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा, बैलेंस है। तो लेकिन कुछ गलत भी है, तो हमें उन गलत लोगों से दूरियां बनानी, अच्छाई के साथ रहना है। अब देखो, न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में लोग सेलिब्रेशन करते हैं, अपनों के साथ बैठना, अपनों के साथ तालमेल बिठाना है, हंसी खुशी माहौल में उनके साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए अपने लोगों के साथ बैठ के सेलिब्रेशन करना। पर बहुत सारे लोग आप देखोगे क्या पैग लगा के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब आर्टिफिशियल चीजों को आप किस तरीके से लाइफ में अपना रहे हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सबे के उतर जाएगी, तो आज मस्ती की प्यालियां पी ले, तेरी जारी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे वो तो शरीर में नुकसान, परेशानी का, बर्बादी का कारण है। उससे आपके जीवन में सेलिब्रेशन किधर से आएगा। सेलिब्रेशन तो तुम्हारे अंदर है, सेलिब्रेशन अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसल मग ढूंढे बनमाही। तो हमें अपने आप का सेलिब्रेशन करना, अपनों के साथ सेलिब्रेशन करना, अपने नाते रिश्तों का सेलिब्रेशन करना, सबके साथ मिलजुल के प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ रहना। अपने रिश्तों में क्या कमियां हैं उनको सुधार करना है, अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाना है, अपने लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, अपने देश समाज सोसाइटी की कैसे तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमें वो सेलिब्रेशन करना है। हमें जीवन में अपने ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, समाज सोसाइटी की भलाई के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हमें सेलिब्रेशन करना है। ना कि वो हमें पीपी के पैक लगा के सेलिब्रेशन करना है, उससे कुछ होने ना, वो बर्बादी का कारण बनता है। गलत चीज गलती होती। कहते जहर से आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो वो अमृत का काम कर। जहर जहरी है, जहर अमृत का काम नहीं कर सकता है, जहर जहरी रहेगा, क्योंकि गलत चीज गलती है। अगर आप सोचो गलत से सही की उम्मीद कैसे कर सकते हो। हाँ, जब तक वो सही होना नहीं चाहता। कभी कभी जहर को मारने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, वो एक अलग विषय है। अभी उस लेवल को आप नहीं प्राप्त किए हैं। जब उस लेवल को आप प्राप्त कर जाएंगे तब की बात है। तब तक आप उस लेवल को प्राप्त नहीं किए हैं जहां पे सब एक समान होगा, तब तक आप आम इंसान की तरह आम जिंदगी जी रहे। तो हमें अपने समझदारी से अपने जीवन को बेहतर बनाना है, वक्त के साथ बदलना है। वक्त के साथ बदलना सीखो, नहीं वक्त आपको बदल देगा। हर हाल में चलते रहो, जीवन में एक्साइटमेंट, खुशहाली को उपलब्ध होते रहो। अपने घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में बैलेंस बनाते रहो। जीवन में नई नई चीजों को सीखते रहो और उनको सिखाते रहो। आप जीवन में जब खुशहाल रहेंगे तो आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी। और जो चीज आपने सीखी है वो सारी चीजें बांटनी भी अच्छी चीज होती, बांट के खानी चाहिए। तो हमें अच्छी चीजें जो हम सीखते हैं, जो ज्ञान हो चाहे सामान हो, सभी को सबके साथ
तालमेल करना है, सभी को सिखाना है, सबको बताना है, सबको उसके साथ हमें एडजस्ट करने की कला की मास्टरी हासिल करनी है। आप घर परिवार के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती घर को बेहतर नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी अपने जीवन में नई नई चीजों को सीखने के लिए, नए जीवन को सेलिब्रेशन के लिए, नए साल को बेहतर साल बनाने के लिए, नए साल को एक्साइटमेंट के साथ, खुशहाली के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में कामयाबी के लिए 100% गारंटी सफलता पाने के लिए वक्त के साथ बदलना सीखो। अपने जीवन में ट्रेनिंग को अपना करके अपने आप को ट्रेंड करो हर हाल में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जीना तो पड़ेगा, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, लेकिन मुस्करा के गमों के जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, अपने एम्प्लॉइज के लिए आप ग्रुप कोचिंग, 1-to-1 कोचिंग के माध्यम से भी आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लीड योर लाइफ, अपनी लाइफ में लीडरशिप कला की मास्टरी हासिल करिए। जो हमारा मेगा प्रोग्राम है वर्कशॉप के रूप में, वो चाबी है चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया, उसका हिस्सा बनिए। और टर्निंग पॉइंट, जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा, ब्रेक थ्रू होगा, आपकी कहीं रुकावट होगी, उसको दूर करेगा। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, उसके लिए हमारा टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम है, उसका हिस्सा बनिए। 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा, गारंटी सफलता मिलेगी। वक्त के साथ बदलना सीखो, हर हालात में आगे बढ़ना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, जीवन में आगे चलना सीखो, चलना सीखो, चलना सीखो। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस प्रोग्राम का ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप उसको सीख करके खुद को, अपने जीवन को महान बनाइए, लोगों को सिखाइए, खुद भी आगे बढ़िए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होगा, आपका नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जब आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, लोग आपके लिए करते हैं कार्य, आप प्रभु का कार्य करेंगे, प्रभु आपका कार्य करेंगे। आपको हर हाल में जीवन में आगे बढ़ना है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।